अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एंजाइम्स को सिर्फ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट समझकर रट्टा लगा रहे हैं तो एमडीकैट में गलती हो सकती है। इस वीडियो में हम एंजाइम्स को जीरो से समझेंगे, टॉपिक की कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और आखिर में रियल एमडीकैट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को तेज कर देते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, खुद यूज नहीं होते, रिएक्शन के आखिर पर अनचेंज्ड रहते हैं। याद रखें, एंजाइम्स रिएक्शन को सिर्फ स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ फास्ट करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएं और खुद खत्म ना हो। एंजाइम्स इक्वल्स टू बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स कहाँ काम करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। और एंजाइम्स ना हो तो बॉडी का रिएक्शन इतना स्लो हो जाए कि लाइफ पॉसिबल ही ना हो। नंबर 1, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इसका मतलब हर एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। हेयर इक्वल्स टू प्रोटीन बट एंजाइम नहीं, मसल इक्वल्स टू प्रोटीन बट एंजाइम नहीं। नंबर 2, एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। सिंपल एग्जांपल, अगर पहाड़ के ऊपर जाना मुश्किल है तो एंजाइम टनल बना देते हैं। एनर्जी कम लगती है, रिएक्शन तेज होता है। एंजाइम एनर्जी कम करता है, रिएक्शन की नेचर चेंज नहीं करता। नंबर 3, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल, एमाइलाइज, स्टार्च, प्रोटेज, प्रोटीन, लिपिस, लिपिड्स। एक एंजाइम दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स पर काम नहीं करता। नंबर 4, लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम इक्वल्स टू लॉक, सबस्ट्रेट इक्वल्स टू की। सिर्फ करेक्ट की ही लॉक खोलती है। एमडीकैट में पूछा जाता है, विच मॉडल एक्सप्लेन्स स्पेसिफिसिटी, लॉक एंड की। नंबर 5, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल में एंजाइम थोड़ा सा शेप बदल लेते हैं जब सबस्ट्रेट अटैच होता है। एंजाइम फ्लेक्सिबल होता है। नंबर 6, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। हर एंजाइम का एक बेस्ट टेम्परेचर और पीएच होता है। ह्यूमन एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन एसिडिक, ट्रिप्सिन एल्कलाइन। हाई टेम्परेचर एंजाइम डीनेचर हो जाता है। नंबर 7, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब एंजाइम्स का शेप खराब हो जाना। रीजंस, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच। डीनेचुरेटेड एंजाइम काम नहीं करता। प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर एमडीकैट। एमसीक्यू 1, एंजाइम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ ऑप्शंस ए लिपिड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर इज सी प्रोटीन। ये कॉमन मिस्टेक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल देखकर कार्बोहाइड्रेट मार्क कर देते हैं। एमसीक्यू 2, मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू ऑप्शंस ए इंक्रीज एनर्जी, बी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, सी चेंज रिएक्शन, डी गेट कंफ्यूज, गेट कंज्यूम्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। MCQ 3, which model explains enzyme specificity? Option A, induced fit, B, lock and key, C, fluid mosaic, D, operon. Correct answer is B, lock and key. MCQ 4, which factor can denature enzyme? Options A, low temperature, B, high temperature, C, substrate absence, D, catalyst. Correct answer is B, high temperature. MCQ 5, ये MCQ किसी ट्रैप से कम नहीं। Which statement about enzyme is false? Options A, they are reusable, B, they are proteins, C, they increase activation energy, D, they are specific. Correct answer is C, they increase activation energy. कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग मिस्टेक्स जो तकरीबन हर स्टूडेंट करता है, लेकिन हमने बहुत ध्यान रखना है। एंजाइम और हार्मोन मिक्स कर देना, लॉक एंड की वर्सेस इंड्यूस्ड फेट कंफ्यूज करना, एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग गलत समझना, डीनेचुरेशन को एंजाइम मार गया लिखना। एक छोटा सा क्विक रिवीजन, रिमेंबर, एंजाइम इक्वल्स टू प्रोटीन, फंक्शन इक्वल्स टू स्पीड अप रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू काम, स्पेसिफिक इक्वल्स टू हाँ, डीनेचुरेशन इक्वल्स टू शेप लॉस्ट। एमडीकैट सिर्फ मेहनत और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का काम है। अगर आप मुसलसल हार्डवर्क कर रहे हैं तो ज़रूर एमडीकैट क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।